नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की डिजिटल डायरी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ स्पेशल तैयार हैं। ये इसलिए कि आज हमारी एनिवर्सरी है। मैं और मेरे हस्बैंड 2 एनिवर्सरी मनाते हैं। पहली एनिवर्सरी जब हमने एक दूसरे के लिए शादी को कमिट किया था, और दूसरी जब वो एक्चुअली में हमारी ऑफिशियल शादी हुई थी। तो मेरे लिए ये जो कमिटमेंट वाली एनिवर्सरी है, इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो आज हम लोग सेलिब्रेट करके आए, और फिर मुझे लगा कि आज तो मुझे अपनी खुशी अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करनी है। सो ये एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। प्लस आज मैंने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ा आज दिन में, जिसमें कि लिखा हुआ था कि आप अपना एटीट्यूड कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो ये एटीट्यूड किस चीज़ से हमारा अफेक्ट होता है। मतलब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है आज दिन में, या हम नेगेटिव एटीट्यूड में हैं, ये डिटरमाइन होता है या ये कंट्रोल होता है 3 चीज़ों से मेन। एक तो आज हमारे थॉट्स कैसे हैं, प्लस हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, और तीसरा हमारी हेल्थ कैसी है। हमारा जो पूरा बीइंग है वो इन तीनों चीज़ों से सिग्नल्स लेता है, और फिर हमारा एटीट्यूड डिटरमाइन होता है उस दिन के लिए। जैसे आज थोड़ा मैं कंफ्यूज्ड थी कि आज का दिन, एक तो दिन स्पेशल है, बट जब उठे तो मालूम पड़ा कि थॉट्स नेगेटिव हो गए। बिकॉज़ एक एम्प्लॉई है, उससे थोड़ा सा नाराज़गी हो गई। फिर उसका फ़ोन आया, उसने काफ़ी कुछ गुस्से में बोला, जिसकी वजह से मूड बड़ा ख़राब हुआ। बट देन फाइनली जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि बजाय इसके कि ये चीज़ हमारा एटीट्यूड डिटरमाइन करे, क्या ऐसा सुपर पावर हो सकता है हमारे पास कि हम खुद डिसाइड करें कि हम अपना एटीट्यूड कैसा रखेंगे। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई। क्या हम अपना खुद का एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो एक्सरसाइज मतलब आप उन लोगों को देखिए जो एक्सरसाइज करके आते हैं, बड़ा अपबीट हो जाते हैं, एकदम एंथुजियाज़म से भर जाते हैं। सेकेंडली, जब हम रात में बहुत अच्छी नींद लेते हैं, वेल रेस्टेड होते हैं, तब हमारा एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होता है दिन में। और कई बार जब मैं पेशेंट्स देख के आती हूँ, बहुत भूख लगी होती है, तो उस टाइम हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है। तो उस समय अगर आप खाना खा लेते हो और आप एक तरह से वेल रेस्टेड हो, तो फिर आपका एटीट्यूड बदल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, खाना है, रेस्ट है, स्लीप है, जो लोगों को हेल्प करती है अपना एटीट्यूड अच्छा रखने में। इसके साथ साथ ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें हो गई। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइफ में कोई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो जाता है, या हम बहुत स्लम्प महसूस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों में क्या करना चाहिए। ऐसी चीज़ों में हमको जो चीज़ें हमको अफेक्ट कर रही हैं, उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहिए और टाइम लेना चाहिए। बिकॉज़ जब तक हम एक बेसलाइन एटीट्यूड पे नहीं आ जाते, जहाँ पे हमें ये रेस्ट, स्लीप है या एक्सरसाइज अफेक्ट करेंगी, वहाँ तक आने के लिए भी हमको समय चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो हमको, जब बहुत ज़्यादा गहरे में चले जाए नेगेटिव एटीट्यूड में, तो टाइम लेना होगा अच्छे से, और अपने आप को उस एनवायरनमेंट से अलग करना होगा जो हमको बहुत लो कर रहा है। मेरा एक बड़ा पर्सनल सा भी है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने आप को एंटरटेन करते हो, या बुक पढ़ते हो, म्यूज़िक सुनते हो, मूवीज़ देखते हो, तो अपबीट चीज़ों को करिए। मतलब जो चीज़ें आपका मूड एलिवेट करें। कई बार हम लोग बहुत डिप्रेसिंग पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन जो है बहुत लो एटीट्यूड हो जाता है, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, या सैड एटीट्यूड हो जाता है, दुखी वाला। आप जब कुछ कंज्यूम करते हैं, कोई एंटरटेनमेंट है, कोई बुक है, कोई म्यूज़िक है, तो कोशिश करिए कि ऐसा ना हो कि वो आपका एटीट्यूड अफेक्ट करे। आप खुद से चूज़ करिए ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करें एक अच्छे एटीट्यूड को डेवलप करने में। आज शाम हो गई, मैंने अपने हस्बैंड से बोला आज हमारा स्पेशल डे है, आपने प्रॉमिस किया था कि आज हमें कहीं बाहर चलना है। तो वो शाम को, वो भी काम से आए थे, थक गए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रेस्ट कर लेता हूँ। फिर उन्होंने रेस्ट किया, फिर मैं थोड़ी देर वॉक करने चली गई, फिर आई केम बैक। मुझे थोड़ा ख़राब भी लग रहा था कि अब ऑलमोस्ट रात हो गई है, और उनकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव निकल के नहीं आ रहा कि आज के लिए हमको क्या करना है। बट स्टिल मुझे लगा कि अगर हम कुछ एफ़र्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ को अच्छा करने में, अपने एटीट्यूड को अपबीट करने में, तो फिर मैंने उनसे कहा ठीक है चलिए आज हम लोग शॉपिंग चलेंगे, आज आप हमको शॉपिंग कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स के लिए शॉपिंग एक बड़ा एटीट्यूड को पॉजिटिव करने वाला अपबीट चीज़ होता है। आज का दिन स्पेशल था तो उन्होंने भी मना नहीं किया। फिर फाइनली हम लोग शॉपिंग करके आए, उसके बाद बच्चों के साथ एक अच्छा सा डिनर किया। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन दिन निकला। सो इट वॉज़ अ नाइस डे। और मुझे लगता है कि जब
लाइफ में बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही होती है ना, और फिर भी आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है वो टाइम ऐसा होता है जब हमको कोई बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को किसी बुक लिखने के लिए कमिट करें, या मैंने जैसे अपने आप को एक व्लॉग बनाने के लिए या फिर ये डिजिटल डायरी बनाने के लिए कमिट किया है, या आप कोई नए आइडिया पे काम करते हैं, कोई एंटरप्रेनर की तरह कुछ चेंज लाना चाहते हैं दुनिया में, बट थिंक ऑफ समथिंग बिग। जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे तो इस प्रोसेस में आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ नया स्किल सीखेंगे, कुछ नए लोगों से मिलेंगे, तो आई थिंक वो भी वर्थ होता है। देखिए, वो बड़ा आइडिया अचीव हो ना हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस आपको अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस कराता है, आपका मूड अपलिफ्ट करता है, ऐसा लगता है जैसे आपको डेली एक एनर्जी मिलती है चीज़ों को करने के लिए। सो आई थिंक आज जो मैंने डिस्कस किया पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, मेरे आज के दिन में जो भी मैंने ये पढ़ा था उससे मेरे को खुद भी बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत पॉजिटिव लगा जब मैंने इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। सो आई थिंक अगर आप भी इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, होपफुली छोटी छोटी चीज़ें हैं बट अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो आई थिंक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आई एम श्योर आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इट वॉज़ अ ओवरऑल वेरी नाइस डे, वेरी ब्यूटिफुल डे, बहुत अच्छा लगा। वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, मेरे और मेरे हस्बैंड की को साथ में 19 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। दिस इज़ लाइक अवर 20th ईयर स्टार्टिंग नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी विद हिम। और आज लास्ट मैंने उनसे यही विश किया कि इफ़ आई गेट अ चांस अगेन, जहाँ पे मुझे फिर से चूज़ करने का ऑप्शन मिले, तो मैं आप ही के साथ रहना चूज़ करूँगी। एंड दैट इज़ लाइक वेरी नाइस थिंग जो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए फ़ील किया। सो आज की डायरी में बस इतना ही, फिर कल किसी नई इनसाइट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।